हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलयन रॉल्ट के नियम के धनात्मक विचलन को दर्शाता है? एसीटोन प्लस एनिलीन, जल प्लस नाइट्रिक अम्ल, एसीटोन प्लस एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म था बेंजीन। तो सबसे हम लोग को समझना होगा धनात्मक विचलन कब दिखेगा और ऋणात्मक विचलन कब दिखेगा। अगर बात की जाए मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हम लोग को समझना होगा कि धनात्मक विचलन कब दिखता है। ठीक है, तो धनात्मक विचलन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो जब ए और बीबी की अन्योन क्रियाएं ए बी के अन्योन क्रियाएं से अधिक हो, तो उस कंडीशन में धनात्मक विचलन दिखता है। इसके अपोजिट ए और बीबी की अन्योन क्रियाएं अगर ए बी के अन्योन क्रियाएं से कम हो, तो यहाँ पर ऋणात्मक विचलन दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन है, किसके बीच में कैसा विचलन दिखेगा। इसको समझने के लिए हम लोग को इसका प्रकृति भी जानना होगा कि ये ध्रुवीय होते हैं या अध्रुवीय होते हैं। आदर्श धनात्मक विचलन कब दिखेगा? कि धनात्मक विचलन का मतलब हुआ कि आदर्श मिश्रण की तुलना में वाष्प दाब बढ़ जाए। धनात्मक विचलन का मतलब क्या हुआ? धनात्मक विचलन का मतलब हुआ कि आदर्श विलयन की अपेक्षा में अगर आदर्श विलयन से तुलना किया जाए तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आदर्श विलयन की तुलना में वाष्प बढ़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि वाष्प तभी बढ़ेगा जब द्रव युग्मों के बीच अंतरा आणविक बल घटेगा। ठीक है, मतलब कि वाष्प दाब जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है अंतरा आणविक बल के। ठीक है, अब देखो, जो ध्रुवीय चीज होते हैं वो ध्रुवीय के साथ आसानी से जुड़ जाते हैं। जो अध्रुवीय यौगिक होते हैं अध्रुवीय यौगिक के साथ आसानी से जुड़ जाते हैं। लेकिन ध्रुवीय और अध्रुवीय आपस में आसानी से नहीं जुड़ते हैं। उसके बीच में अंतरा आणविक बल या तो बहुत कम होता है या तो नहीं होता है। तो अगर एसीटोन की बात करें, ठीक है, तो एसीटोन CH3 CO CH3 और एनिलिन की बात करें, तो ये एनिलिन कुछ इस प्रकार से होता है। तो दोनों अध्रुवीय है। दोनों क्या है? अध्रुवीय है। अध्रुवीय यौगिक इसके बीच में अगर देखोगे, अध्रुवीय अध्रुवीय होने की वजह से ये क्या होगा? ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। अध्रुवीय होने की वजह से इसमें अंतरा आणविक बल क्या होगा? कि अधिक होगा। अंतरा आणविक बल अधिक होने का मतलब ये हो गया कि अंतरा आणविक बल होने का मतलब अधिक होने का मतलब हो गया कि इसका वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। वाष्प दाब अगर कम होगा तो ये क्या होगा? ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। तो ये क्या हो गया? ऋणात्मक विचलन दिखाना शुरू किया। अब देखो, जल तथा नाइट्रिक अम्ल, तो जल जल क्या है? जल H2O, ये H बंद बनाएगा। ठीक है, H बंद। और नाइट्रिक अम्ल में HNO3, यहाँ पर H है O है, तो ये भी H बंद बनाएगा। और दोनों क्या है? ध्रुवीय है। तो इसके बीच का जो अंतरा आणविक बल होगा वो भी मजबूत होगा। अगर मजबूत होगा तो वाष्प दाब क्या होगा? वाष्प दाब कम होगा। वाष्प दाब कम होने का मतलब है कि ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। एसीटोन और एथेनॉल, सी में दिया हुआ है एसीटोन। एसीटोन हो गया CH3 COOH CH3, ये एक अध्रुवीय यौगिक है। ठीक है, और एथेनॉल जो है ये ध्रुवीय यौगिक है, C2H5OH। ठीक है, ये ध्रुवीय यौगिक है। तो इसके बीच का एक अध्रुवीय यौगिक एक ध्रुवीय यौगिक है, इसके बीच का अंतरा आणविक बल नहीं के बराबर होगा। अंतरा आणविक बल यहाँ पर नहीं होगा। और नहीं होगा इसके वजह से क्या होगा? कि इसका वाष्प दाब सबसे अधिक होगा। और वाष्प दाब अधिक होने की वजह से ये पॉजिटिव डेविएशन मतलब कि धनात्मक विचलन दिखाएगा। ये धनात्मक विचलन दिखाएगा। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, क्लोरोफॉर्म भी होता है अध्रुवीय। ठीक है, CHCl3। और बेंजीन जो होता है वो भी होता है अध्रुवीय। दोनों अध्रुवीय होने की वजह से, दोनों अध्रुवीय है तो दोनों के बीच का अंतरा आणविक बल जो होगा वो अधिक होगा। अंतरा आणविक बल अधिक होने का मतलब हो गया वाष्प दाब कम हुआ। वाष्प दाब कम होगा तो इसका ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। तो ये ऋणात्मक विचलन यहाँ पर दिखा रहा है, ये भी ऋणात्मक विचलन दिखा रहा है। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था? कि रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दिखाता है। धनात्मक विचलन कौन दिखा रहा है? सी, ऑप्शन सी।
आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।